गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस लेकर के आया हूं। और ध्यान दीजिए, पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एक लेक्चर में मैंने बहुत डीपली पढ़ाया है। अगर आपको सारे लेक्चर देखने हैं तो सारे टेंसेस पे मैं पैसिव वॉइस बना रहा हूं, उनको जाकर के स्टूडेंट सबको देखिएगा, तब आपको पैसिव वॉइस लाइफ टाइम के लिए आ जाएंगे। तो देखिए, जब हमारा टारगेट मेन पैसिव वॉइस का है तो हमें पैसिव वॉइस की बात करनी है और एक्टिव वॉइस के साथ साथ। ठीक, एक्टिव वॉइस की पहचान क्या है, पैसिव वॉइस की पहचान क्या है, मैं डायरेक्ट आपको सेंटेंस के माध्यम से बताना चाहूंगा। ठीक, जब काम करने वाला ना दिया हो वो पैसिव वॉइस होता है। जो मैं स्पीक कर रहा हूं आप इसे लिखते रहिए। जब काम करने वाला ना दिया हो पैसिव वॉइस होगा। दूसरी पैसिव वॉइस की पहचान यह है कि जब वाक्यों में के द्वारा आए वो पैसिव वॉइस होगा। क्लियर हो गया? जब सब्जेक्ट के रूप में किसी काम को करे तो वो बच्चे क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। क्लियर हो गया? मैं लिखूं, स्टार्ट करता हूं। कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। और बच्चे बेहतरीन से अधिक अच्छे चैप्टर आपके लिए लेकर के आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो तक भी आप रेडी रहिएगा और वेट करा करें और कमेंट में बताया करें, डिमांड किया करें सर कि आपके दूसरे लेक्चर कब आ रहा है। मैं आपकी डिमांड के दौरान ही आपके पास नए नए चैप्टर भेजूंगा। और बार बार मैं अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं और पुराने हैं, नए व्यूअर्स हैं, सभी से एक ही निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को देख करके जरूर अप्लाई किया करें कि कैसा पढ़ाने में लग रहा है आपको, और अपने फ्रेंड तक शेयर भी जरूर करें। और जो नए सब्सक्राइबर हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो आइए दोस्तों, तो चलते हैं हम किसकी ओर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस की ओर। तो देखें, आप सबसे पहले एक्टिव वॉइस का रूल लिख लीजिए। एक्टिव वॉइस का रूल क्या है, आपने टेंस पढ़ा होगा। उसमें देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे आप, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। समझ आ गया? तो पैसिव वॉइस का रूल, जब बेटे पैसिव वॉइस पढ़ रहे हो तो पैसिव वॉइस का रूल भी कोई ना कोई जरूर होगा। तो लिख लीजिए, साथ साथ पैसिव वॉइस का रूल भी लिखो। तो बोलो, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब। और बच्चों ध्यान दें, हर सेंटेंस में आने वाली वर्ब जो रहती है वो थर्ड फॉर्म बन जाती है पैसिव वॉइस में। जब ये वाली वर्ब थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी तो हमें इसके स्पेस पर, इसके जगह पर कुछ ना कुछ तो लगाना होगा। वो हमने बी को लिया और उसमें लगा दिया आईएनजी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कोई करने वाला दिया है तो स्टूडेंट्स आप बाय लगाएं, फिर उसका नाम लिख दें। अगर नहीं कोई करने वाला दिया है तो डायरेक्ट आप पैसिव वॉइस का रूल लीजिए और पैसिव वॉइस के रूल के माध्यम से आप सेंटेंस को बना दें। ठीक, तो चलें देखिए, आप सेंटेंस देखिएगा, पता लग जाएगा आपको। राम एक पत्र लिख रहा था। स्टूडेंट्स, राम एक पत्र लिख रहा था। पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है, बोलो, राम। तो राम खुद लिख रहा है उस पत्र को, तो बेटे यहां पर सब्जेक्ट कौन हुआ, राम सब्जेक्ट हुआ। जब ये सब्जेक्ट के रूप में काम करे, समझ आ रहा है ना, तो वो क्या होता है, एक्टिव वॉइस। क्या होता है, एक्टिव वॉइस। आप ब्रेक में लिख लीजिए, यहां पर ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसके लिए एक्टिव वॉइस लिखा है। आप इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल दीजिए, इसकी हिंदी को बदल दीजिए। ठीक, अब जब राम सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कौन हुआ, एक पत्र हुआ। तो पत्र को बना दीजिए सब्जेक्ट और सेंटेंस को बनाइए, लिखें। तो क्या लिखेंगे इसका, एक पत्र राम के द्वारा लिखा जा रहा था। एक पत्र राम के द्वारा लिखा जा रहा था। समझ आ गया बेटे? अब देखो, इसमें के द्वारा आ गया। मैंने क्या बताया है कि जब वाक्य में के द्वारा आ जाए वो पैसिव वॉइस होता है। यहां पर काम करने वाला ना दिया हो वो पैसिव वॉइस होता है। तो अब यहां पर के द्वारा आया तो अब आपका क्या है, ये पैसिव वॉइस है। इस एक्टिव वॉइस को मैंने पैसिव वॉइस में चेंज करा है, आप भी चेंज ही करेंगे। ठीक, तो लिखें, इसके सामने लिख लीजिए, अभी आपका क्या है, पैसिव वॉइस। क्या है, पैसिव वॉइस। ठीक, समझ में आ गया, नहीं आ गया? इन दोनों की मैं इंग्लिश बनाता हूं, आप देखते रहिएगा और साथ साथ नोट करते रहिए। वेरी गुड। देखो, तो पहला वाला सेंटेंस क्या, राम एक पत्र लिख रहा था। इंग्लिश आपको आती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपने पढ़ा है, तो लिखिए साथ साथ, Ram was
राइटिंग आ लेटर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? देखिए मैं फिर वही बात दोहराने जा रहा हूं आपके सामने। आप इसको देख के यूं ना पकड़ के लाएं, हमारा क्या लेना देना ऐसे पकड़ने का, क्योंकि ऐसे पकड़ के आप लाएंगे तो आपके दिमाग में एक रट्टाफिकेशन बन जाएगा, रट रखा है आपने, लेकिन हमें रटना नहीं है। हमारे पास सेंटेंस है पैसिव वॉइस का, जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस हमारे सामने है तो हमें पैसिव वॉइस का रूल पकड़ना है, इसे नहीं पकड़ना है। पैसिव वॉइस का रूल ले लीजिए बस। अब आइए आप पैसिव वॉइस के रूल पर। जब आप पैसिव वॉइस का रूल ले लेंगे तो पैसिव वॉइस के रूल में आपको पता लग गया होगा कि लास्ट में जा रहा है के द्वारा, के द्वारा की इंग्लिश बाय होती है, बाय के साथ वो चले जाएगा तो फिर सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? सिंपल सी बात है कि सब्जेक्ट आपका पत्र हो जाएगा। तो आपने क्या लिखा यहां पर? आ लेटर बस। बेटे ये वाली वर्ब थर्ड फॉर्म में बदल जाती है पैसिव वॉइस बनाते समय। अगर ये फॉर्म थर्ड में बदल जाएगी तो इसके जगह पर हमने क्या लिखना है बताइए? क्या बताया आपको? 3 क्रियाएं होती हैं, बी, डू, हैव। इनको एक लेक्चर बनाया है बच्चे, आप उसको भी सुन लेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। लेकिन हम उस बी को लेते हैं और उस बी की आपने ली हेल्प, इस बी में लगा दिया आपने स्टूडेंट्स आईएनजी, तो ये बन गया बीइंग। इस वर्ब को आपने चेंज कर दिया थर्ड में रिटन, हो गया। आ लेटर वाज रिटन किसके द्वारा? आप देखिए के द्वारा की इंग्लिश क्या होती है? बाय। लिखने वाला कौन है? राम। समझ में आ रहा है? वे मुझे बुला रहे थे। वे मुझे बुला रहे थे, यानी कि बुलाने का काम वो कर रहे हैं। जो कोई भी बुलाने का काम कर रहा है वो सब्जेक्ट के रूप में कर रहा है, तो क्या हुआ फिर? एक्टिव वॉइस। क्या हुआ? एक्टिव वॉइस हुआ। तो अब इसको पैसिव में बदल दीजिए। मैंने आपको सिखाया है बदलना, कैसे बदलेंगे। यहां पर सीधी सी बात है, वे मुझे बुला रहे हैं तो मुझे उनके द्वारा बुलाया जा रहा है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस का? बोलो। मुझे उनके द्वारा बुलाया जा रहा है। मुझे उनके द्वारा बुलाया जा रहा है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अब पैसिव वॉइस बदल दिया आपने। जब मुझे उनके द्वारा बुलाया जा रहा है तो यहाँ पर पैसिव वॉइस कौन हो जाएगा? सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? मुझे। तो मुझे की इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में क्या होती है? आई होती है। क्या होती है? आई होती है। बस हमने मुझे की इंग्लिश मी नहीं, अब आपको ये ध्यान देना होता है ये जगह सब्जेक्ट की है या ऑब्जेक्ट की है। अगर ये शब्द सब्जेक्ट के स्थान पर आया है तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई हो जाएगी। स्टूडेंट्स आप सारे लेक्चर फॉलो करेंगे तब आपको इंग्लिश समझ में आएगी। और मैं बीच बीच में आपको ये बातें बताता रहता हूं कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग ग्रामर के माध्यम से सीखना चाहते हैं तो सारे लेसन को पढ़िए और उसके बाद हमसे पूछिए। समझ आ गया? हाँ, मैं शुरू में बोल देता होता हूं कि आप ये ना सोचें कि सर अभी नए नए आए हैं या ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर नए हैं तो कोई बात नहीं, आप बस समझने की कोशिश कीजिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का लेसन पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा सब्जेक्ट कहाँ लगाते हैं और ऑब्जेक्ट कहाँ लगाते हैं। समझ आ गया बच्चे? तो पता लग गया इसमें से पैसिव वॉइस कौन था स्टूडेंट्स? ये पैसिव वॉइस है, साफ साफ दिख रहा है, के द्वारा आया। यहाँ पर एक काम खुद कर रहा है तो ऊपर वाला एक्टिव वॉइस है। ऊपर वाले इंग्लिश बनाइए। दे वर कॉलिंग मी। समझ आ गया? अब इसको ब्रैकेट में आपके एग्जाम में ऐसे लिखा आ जाता है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आप क्या करोगे फिर? इसकी हिंदी मन में बना ली। वे मुझे बुला रहे थे तो आपने क्या बनाया? मुझे उनके द्वारा बुलाया जा रहा था। तो मुझे आई वॉज बीइंग कॉल्ड बाय देम। समझ आ गया स्टूडेंट्स? बन गया पैसिव वॉइस। समझ आ रहा है? तो बच्चे आप इसके देखें सेंटेंस और भी। जब वाक्यों में काम करने वाला ना दिया हो तो वो क्या होते हैं? पैसिव वॉइस। क्या होते हैं? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का रूल आपको अच्छे से याद है। उन वाक्यों को देख लीजिए कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अब देखिए पत्ते खेले
जा रहे थे। पत्ते खेले जा रहे थे, यानी कि बेटे कौन पत्ते खेल रहा था? यहाँ पत्ते खेलने वाले का नाम नहीं है, पत्ते कौन खेल रहा है, तो क्या होगा फिर आपका पैसिव वॉइस? क्या होगा? पैसिव वॉइस का रूल क्या है फिर? पत्ते। तो सब्जेक्ट कौन है? पत्ते। द कार्ड्स ज्यादा है, वर बीइंग प्लेड, द कार्ड्स वर बीइंग प्लेड। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखें, हमें बुलाया जा रहा था। हमें बुलाया जा रहा था। स्टूडेंट्स कौन बुला रहा था हमें? या बुलाने वाले का जिक्र नहीं हुआ है, तो क्या होगा ये? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का रूल क्या है? सब्जेक्ट कौन है? हम। बुलाने वाले का नाम नहीं है, तो पहचान लिया आपने। पैसिव वॉइस का रूल लगाइए, तो बनाएंगे वी वर बीइंग कॉल्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? एक वीडियो लेक्चर के साथ में दूसरे वीडियो लेक्चर को उसकी स्क्रीन पे लास्ट में लगाता हूं। अगर आपको उसमें कोई डाउट रह जाता है तो आप उस वीडियो को भी देख लिया करें। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? क्लियर हो गया? कोई डाउट्स रह जाए तो आप जरूर पूछिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप इसके नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाते समय क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चों आप एक्टिव वॉइस का रूल लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस was verb प्लस not प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। यह ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये एक्टिव वॉइस का रूल है। किसका है? एक्टिव वॉइस का। तो आपको दूसरा रूल कौन सा लिखना है? पैसिव वॉइस का। सब्जेक्ट तो बेटे सबका ही होता है, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, सब्जेक्ट सबका ही होता है। was verb प्लस not प्लस, क्योंकि ये वाली फॉर्म हम थर्ड में बदल देंगे, इसी के जगह पर हमने बीइंग लगाया है। अब आप उस फॉर्म को लिखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर किसी करने वाले का नाम दिया है बाय लगाओ और लिख दो, अगर नहीं दिया है तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन पैसिव वॉइस है। समझ आ गया स्टूडेंट्स? क्लियर है? अब देखते हैं सेंटेंस बनाते, आपको पता लग जाएगा। देखिए, राम गाना नहीं गा रहा था। राम गाना नहीं गा रहा था, सब्जेक्ट के रूप में वो काम नहीं कर रहा था, तो क्या हुआ? ये एक्टिव वॉइस। तो हमने सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट कौन है? राम। ऊपर को रूल लिखा है, राम was not singing a song। क्लियर हो गया? अब इसको पैसिव वॉइस में बदलिए, बोलो शाबाश। तो कैसे बदलेंगे? पहले हिंदी कन्वर्ट कर लीजिए। गाना राम के द्वारा नहीं गाया जा रहा था। गाना राम के द्वारा नहीं गाया जा रहा था। गाना राम के द्वारा नहीं गाया जा रहा था। समझ आ गया स्टूडेंट्स? तो सब्जेक्ट कौन हुआ? यहाँ पर गाना होगा, क्योंकि के द्वारा वर्ड लास्ट में चले जाएगा। पैसिव वॉइस का नियम यही है। तो पैसिव वॉइस का रूल लगाइए, तो आप सब्जेक्ट कौन हो गया आपका? यहाँ पर गाना, तो क्या बोलेंगे? A song was not being। देखिए, अगर आपके पास इंग्लिश में वाक्य आता है तो सिंपल सी बात है, आप इस चीज से पहचान जाते हो। और उसके बाद क्या लिखोगे आप? वर्ब की थर्ड फॉर्म इसको बदल दिया आपने। थर्ड फॉर्म क्या होगी? सिंग की संग। आप किसके द्वारा दे रहे हैं? बाय राम। रुके रहिएगा, वीडियो में से भागिएगा नहीं। अगर आप छोड़ देंगे तो आपका लेक्चर अधूरा रह जाएगा। आपको रुके रहना, बने रहना है। लास्ट में जाकर मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जो आपके कंपटीशन में काम है।
अब बिना सब्जेक्ट वाले वाक्य, जिनको आप कहते हो बिना सब्जेक्ट वाले वाक्य, उनमें देखिए बताता हूं सब्जेक्ट कैसे होता है। बिना सब्जेक्ट के कोई वाक्य दुनिया का नहीं होता है, सारे वाक्यों का सब्जेक्ट होता है। आपके पहचानने में मिस्टेक है, ठीक। अगर किसी को डाउट हो बिना सब्जेक्ट वाले वाक्य कहने वाला कोई अगर बंदा है तो वो ये बोल सकता है सर देयर में ऐसा नहीं होता है, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आप मेरे देयर के चैप्टर में जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा कि उनका सब्जेक्ट कैसे पाया गया है, ठीक। तो देखें, खाना नहीं बन रहा था। बेटे खाना नहीं बन रहा था, खाना कौन नहीं बना रहा था? बनाने वाले का यहां पर नाम नहीं है, तो इसलिए क्या है ये पैसिव वॉइस। तो यहां पर बात किसकी कर रहे हो आप? तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट की रियल हिंदी क्या है कि जिसके विषय में हम बात करते हैं वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। अब यहां पर किसके विषय में बात कर रहे हो आप? खाने के विषय में बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? जब आप खाने के विषय में बात करेंगे तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? खाना। The food was not being prepared. क्लियर हो स्टूडेंट्स? यहां पर जो काम करने वाला है उसका नाम जब दिया नहीं है तो हमने बाद में उसको लिखा भी नहीं है, उसको हमने बाद में लिखना भी नहीं है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? देखो नेक्स्ट सेंटेंस देख लें। इसका सेंटेंस जो नेगेटिव सेंटेंस है इस प्रकार से आप बहुत सारे बना लेंगे और बहुत सारे वाक्य बन जाएंगे। मैं बोल दूं, दवाइयां बेची नहीं जा रही थी, उन्हें नहीं पढ़ाया जा रहा था, हमें नहीं बुलाया जा रहा था, यह कार्य नहीं किया जा रहा था, उनकी मदद नहीं की जा रही थी। क्लियर है स्टूडेंट्स? वो इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम। नेगेटिव के मैंने बहुत सारे एग्जांपल बोले हैं, आप उनको नोट कर लीजिए आऊंगा और उसको बनाएंगे भी। अब मैं आपको बताता हूं इंटरोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के इंटरोगेटिव होते हैं, एक होता है फर्स्ट टाइप, एक होता है सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप के लेक्चर बेटे मैं सेपरेट अलग अलग वीडियो में बनाऊंगा, इसमें मैं सिर्फ आपको फर्स्ट टाइप ही पढ़ाऊंगा और आपको शॉर्टकट ट्रिक देख कर जाना है। शॉर्टकट ट्रिक नहीं छोड़नी है, क्योंकि लंबी वीडियो आपको पसंद नहीं, कहोगे सर जी लास्ट में लाके शॉर्टकट ट्रिक दी। तो लंबी वीडियो तो मैंने पूरी देख ली, लेकिन हो सकता है कि दोनों चीजों में से कौन सी आपके लिए बेनिफिट वाली हो, दोनों ही ले लीजिए आप। तो चलिए इंटरोगेटिव देखते हैं, यस नो वाले वाक्य। कौन से वाले? यस और नो वाले वाक्य, ठीक। इसमें बता दिया मैंने, इसको बोलते हैं फर्स्ट टाइप। इनका जवाब हाँ ना में मिल जाता है, हाँ में या ना में। जब वाक्यों का जवाब हाँ ना में मिल जाए, उन वाक्यों में क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लगाई जाती, क्या के जगह पर सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, उसकी हेल्पिंग वर्ब को क्या की जगह पर लिख दिया जाता है। तो एक्टिव वॉइस का रूल लिख लो पहले साथ साथ आप। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के रूल में सबसे पहले क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क का निशान नहीं भूलेंगे आप, ठीक। नेक्स्ट रूल आप पैसिव वॉइस का लिख लीजिए। तो पैसिव वॉइस में आप क्या करते हैं? सेम है बिल्कुल, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट। देखो जैसे यहां पर वर्ब के बाद आईएनजी आया है, सेम इस वर्ब को थर्ड में बदलने से पहले हमने बी को लिया और इसमें आईएनजी लगा दिया, फिर लिख दिया आपने थर्ड फॉर्म। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? थर्ड फॉर्म, चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं, नहीं लिख रहा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ आ गया? लास्ट में आप लिख दें बाय, जिसने काम किया है उसका नाम लिख दीजिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान। देखिए क्या खाना बनाया जा रहा था? क्या खाना बनाया जा रहा था? तो बेटे खाना कौन बना रहा था उसका यहां पर कोई नाम पता नहीं दिया है। खाना बनाने वाले का जब नाम नहीं है तो फिर क्या होगा? ये एक्टिव वॉइस क्या होगा? भूल रहे होंगे ना, कोई बात नहीं, दोबारा वीडियो लेक्चर को देखिएगा। जिनमें काम करने वाला नहीं दिया होता है वो पैसिव वॉइस होता है। क्या होता है? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का रूल ये है, ऊपर वाले रूल से लेना देना नहीं है। तो पैसिव वॉइस का रूल लगाइए,
was the food being prepared? समझ आ गया स्टूडेंट्स? क्वेश्चन मार्क का निशान लगा दीजिए। was the food being prepared? समझ आ गया? इसी प्रकार आप सारे इंटरोगेटिव में ऐसे लगाएंगे। अगर वो बाय वाले वाक्य हो तब भी ऐसे, बाय वाले ना हो तब भी ऐसे ही लगाएंगे। तो चलिए अब जो आपको शॉर्टकट ट्रिक का सपना हम दिखा रहे थे कि शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, उसको भी देख लीजिए आप। बहुत ईजी है, ठीक। देखिए आपको ध्यान देना होता है। शॉर्टकट ट्रिक का मतलब ये नहीं होता कोई गोली खिलाने वाले हम आपको, गोली नहीं है। सिर्फ किताब में आंखों से देखना और पहचान लेना है, पेपर में आंखों से देखना पहचान लेना, उसको शॉर्टकट ट्रिक का नाम दिया जाता है। आपने देखा, अरे वाह ऐसा बताया था, ऐसा कर दो फटाफट, ठीक। तो लिख लीजिए एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के लिए शॉर्टकट ट्रिक आप कैसे पहचानोगे? एक्टिव वॉइस है लेकिन आपको बदलना का है, में से पैसिव वॉइस में बदल देंगे। कैसे फटाफट पहचान लेंगे आप देख लीजिए, यहां पर लिखा रहेगा आपके सामने वॉज वर्ब। जब वॉज वर्ब के बाद आपको वर्ब में आईएनजी मिले, क्लियर हो गया? आपको करना क्या है पैसिव वॉइस बनाते समय? आप लिखिए वॉज वर्ब, बस इसके जगह पर आप बीइंग लगा दीजिए फटाफट। ये लगाया आपने बीइंग, और इसी वर्ब को थर्ड में चेंज कर दीजिए। उसके बाद करने वाला कोई है तो नाम लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं। क्लियर हो गया? ये आपने पहचाना, फटाफट ऐसे कर दिया, ठीक। अच्छा बेटे, जब इसका नेगेटिव होगा was not, were not प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक। ये है एक्टिव वॉइस की सीरीज है। इधर आप पैसिव वॉइस में आ जाइए तो कैसे बनाएंगे? सेम लिखेंगे आप ऐसे, वॉज वर्ब प्लस नॉट। उसके बाद क्या लगा देंगे आप? मैंने बताया बीइंग लगा देना है आपको पैसिव वॉइस बनाने समय। लीजिए बीइंग, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो चाहे वो पास्ट कंटीन्यूअस हो, बीइंग आपको लगाना ही लगाना है, ठीक। बीइंग, बस उसके बाद जो वाक्य में वर्ब दी होती है बच्चे, उसको थर्ड में कन्वर्ट कर दीजिए। बाकी ऑब्जेक्ट आपको क्लियर है, बाय करके क्या लिखना होता है, समझ आ रहा नहीं आ रहा? ठीक, डन। सेम अगर आपके सामने ये इंटरोगेटिव होते तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती, सब्जेक्ट के बाद बीइंग लग जाता। क्या लग जाता? सब्जेक्ट के बाद बीइंग, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। फिर भी रूल लिख दे रहा हूं आपके सामने, देखिए इंटरोगेटिव वर्ब was वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। समझ आ गया? ये है। अब आप उसको इसका बनाना क्या है? पैसिव वॉइस बनाना है। आपने पहचान लिया, इस सर ने बताया था कि वाज वर्ब के बाद आईएनजी आए तो सब्जेक्ट के बाद बीइंग, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म। समझ आ गया? तो लिख लीजिए फटाफट यहां पर आप पैसिव वॉइस में वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस लीजिए बीइंग, आ गया इसकी जगह पर बीइंग, और इस वाली वर्ब को आप थर्ड में परिवर्तित कर देंगे। उसके बाद करने वाला को दिया बाय, लिखो नहीं दिया तो कोई बात। समझ आ गया? यह है आपका शॉर्टकट मेथड। जिनको पैसिव वॉइस आते होते हैं उनके लिए शॉर्टकट मेथड बहुत आसान होते हैं, और जिनको नहीं आते होते हैं उनके लिए कठिन होते हैं। आप जाकर के पूरा लेक्चर देखें। और बच्चों तैयार रहिएगा, बने रहिएगा। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही लेकर के आऊंगा, हो सके कल या परसों ले आऊं। लेकिन क्या करेंगे आप, वो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लेक्चर रहेगा आपके सामने, आप उसको भी फाइनल देखिएगा। लगातार मैं आपके सामने पैसिव वॉइस बना रहा हूं, पहले वीडियोस बना चुका हूं, उनको भी आप लगातार देखिए, तभी आप ग्रामर से स्पीकिंग सीख पाएंगे। अगर आप सोचें कि स्पीकिंग कोई ऐसा फंडा है कि हम फटाफट सीख लेंगे, तो बच्चे ऐसा नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करनी है, एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप ग्रामर को जरूर पढ़िए। कोई जरूरी मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मेरा ही चैनल पढ़िए, दुनिया का कोई भी चैनल पढ़िए, लेकिन आप ग्रामर को मजबूत कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स ऑल माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, लगातार बने रहने के लिए।